बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, बिल्लियों की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिल्ली बिना कुछ कहे भी आपसे कितना कुछ कह जाती है? आज हम उनकी उसी खामोश भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी हल्की सी फुसफुसाहट से लेकर उनके जोरदार चीखने तक के पूरे सफर को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्लियों की भाषा को डिकोड करने से, फिर देखेंगे कि एक संतुष्ट बिल्ली के क्या संकेत होते हैं। इसके बाद हम चंचलता और आक्रामकता के बीच के उस बारीक फर्क को समझेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। फिर हम बात करेंगे तनाव और डर से जुड़े उन शुरुआती इशारों की जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इसके बाद बारी आएगी बिल्लियों की अलग अलग आवाज़ों को समझने की, और आखिर में हम कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के महत्व और मशहूर वीनस ट्रैप पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्लियों की भाषा को डिकोड करने के एक समग्र दृष्टिकोण के बारे में। देखिए, कुत्तों की तरह बिल्लियों के चेहरे के भाव बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। उनके चेहरे की मांसपेशियां उतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती, इसलिए वे हमसे बात करने के लिए मुख्य रूप से अपनी सूक्ष्म शारीरिक भाषा यानी अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। और ये बात कितनी सच है, इसका अंदाज़ा आप रेडिट के एक यूज़र के इस मज़ेदार किस्से से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसे वो बिल्ली के इस भरोसेमंद पोजीशन से कई बार धोखा खा चुके हैं। मतलब बिल्ली पीठ के बल लेटकर म्याऊं करती है, ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, आओ मेरा पेट सहलाओ, और जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं, बूम, वो झपट पड़ती है। इसे ही वीनस कैट ट्रैप कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे न्योता दे रही है, लेकिन असल में वो एक जाल होता है। अब जरा पूंछ की स्थिति पर गौर कीजिए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि भावनाओं के दो बिल्कुल अलग छोर सिर्फ एक पूंछ से कैसे जाहिर होते हैं। अगर पूंछ बिल्कुल ऊंची और हल्की सी कांप रही है तो इसका मतलब है अत्यधिक खुशी और उत्साह। लेकिन वहीं अगर पूंछ नीची है और पैरों के बीच दबी हुई है तो ये साफ तौर पर डर और खुद को छोटा दिखाने की कोशिश को दर्शाता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि बिल्लियों का कम्युनिकेशन कितने तीखे विजुअल कॉन्ट्रास्ट पर निर्भर करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, एक संतुष्ट और खुश बिल्ली के क्या संकेत होते हैं। ये बेसलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि एक नॉर्मल और रिलैक्स्ड बिल्ली कैसी दिखती है, तब तक हम उसके किसी भी असामान्य व्यवहार को कैसे पहचानेंगे, है ना? तो एक रिलैक्स्ड बिल्ली के कुछ बहुत ही साफ शारीरिक संकेत होते हैं, जैसे पूंछ सीधी होगी पर ऊपर से हल्की सी मुड़ी हुई, मूंछें बिल्कुल आराम की मुद्रा में होंगी और कान आगे की तरफ होंगे। और सबसे खास बात, धीरे धीरे पलकें झपकाना, ये आपके प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा गाल रगड़ना या फिर पंजों से किसी चीज को गोथना, जिसे अक्सर बिस्किट बनाना भी कहते हैं, ये वो व्यवहार है जो बिल्लियां तब करती हैं जब वो छोटी होती हैं और अपनी माँ का दूध पीती हैं। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश महसूस कर रही हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, चंचलता बनाम आक्रामकता। ये अक्सर एक बहुत ही उलझा देने वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि बिल्लियों के खेलने के कई तरीके बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे वो सच में शिकार कर रही हों। इस उलझन को समझने के लिए रेडिट कम्युनिटी का ये एक और दिलचस्प किस्सा देखिए। एक यूजर बताते हैं कि उनकी बिल्ली की फूली हुई पूंछ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो डरी हुई है, बल्कि कई बार जब उसकी पूंछ फूल जाती है तो वो बस ये चाहती है कि इंसान भी उसके साथ उसी तरह फूली हुई बिल्ली बनकर खेले। इसे पफी बट जूमीज भी कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी शारीरिक संकेत का असली मतलब सिर्फ संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि उनका खेलकूद असल में शिकार करने की एक नकल मात्र है। खेलते समय उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, पुतलियां फैल जाती हैं, पंजे फैल जाते हैं और पूंछ तेजी से हिलने लगती है। ये सब रोमांच और फोकस के संकेत हैं, गुस्से के नहीं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि असली लड़ाई की तुलना में खेलते वक्त उनकी हरकतें काफी कोमल होती हैं। वो खेलते समय खुद को ऐसी स्थितियों में डाल लेती हैं जो वो असली खतरे के समय कभी नहीं करेंगी। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, तनाव और डर की फुसफुसाहट। जब कोई बिल्ली थोड़ा भी तनाव महसूस करती है या किसी ऐसी स्थिति से बचना चाहती है जो उसे पसंद नहीं, तो वो अचानक से आक्रामक नहीं होती, बल्कि वो बहुत ही सूक्ष्म चेतावनी के संकेत देती है, जिन्हें हम शुरुआती फुसफुसाहट कह सकते हैं।
इन्हीं संकेतों में से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर या विस्थापन व्यवहार। इसका मतलब है बिना किसी स्पष्ट कारण के कोई काम करना, जैसे अचानक से अत्यधिक खुद को चाटना शुरू कर देना या फिर बार बार होंठ चाटना। ये कोई नॉर्मल ग्रूमिंग नहीं है, बल्कि ये वो विनम्र और शुरुआती फुसफुसाहटें हैं जो ये बताती हैं कि बिल्ली अंदर ही अंदर काफी चिंतित या असहज महसूस कर रही है। और जब ये तनाव थोड़ा और बढ़ने लगता है, तब हमें एयरप्लेन ईयर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, एयरप्लेन ईयर्स। इसका मतलब है कानों का पीछे की ओर झुक जाना या फिर एकदम नीचे होकर किनारों की तरफ मुड़ जाना, बिल्कुल किसी हवाई जहाज के पंखों की तरह। इसके साथ ही आप अक्सर बिल्ली को तेजी से पलके झपकाते या फिर अपने शरीर को जमीन के बिल्कुल करीब सिकोड़ते हुए भी देख सकते हैं। ये बढ़ते हुए डर का बहुत स्पष्ट संकेत है। तनाव के अलावा हमें बीमारी और दर्द के संकेतों के प्रति भी बहुत सचेत रहना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि बिल्लियां अपनी कमजोरी और बीमारी को छिपाने में बहुत माहिर होती हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि वो कसकर एक गेंद की तरह सिकुड़ रही है, उसकी आंखों में तीसरी पलक दिखाई दे रही है, कान बाहर की ओर घूमे हुए हैं, मूंछें नीचे की ओर लटकी हुई हैं, या वो बिना किसी कारण के गड़गड़ाहट की आवाज निकाल रही है, तो ये सब किसी अंदरूनी तकलीफ की चेतावनी हो सकती है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्लियों की आवाज़ों को समझना। अभी तक हम उनकी शारीरिक भाषा की बात कर रहे थे, लेकिन जब उन विनम्र फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो फिर बिल्लियां तेज़ आवाज़ों का यानी चीखने का सहारा लेती हैं। आवाज़ों की बात चल ही रही है, तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या बिल्ली की उस गड़गड़ाहट या प्योरिंग की आवाज़ का मतलब हमेशा यही होता है कि वो खुश है? ये शायद बिल्लियों से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे मशहूर मिथक है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि गड़गड़ाहट आमतौर पर खुशी और आनंद का ही संकेत है, लेकिन कई बार बिल्लियां ध्यान खींचने के लिए, बहुत ज्यादा तनाव में होने पर या यहाँ तक कि जब वो बहुत दर्द में होती हैं, तब भी ऐसी आवाज निकालती हैं। इसलिए आवाज को कभी भी अकेले नहीं समझना चाहिए, उसे हमेशा बिल्ली की बाकी शारीरिक मुद्रा और संदर्भ के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक बिल्ली की आक्रामकता की आवाज कैसे कैसे बढ़ती है। ये गुर्राने या ग्राउल करने से शुरू होती है, फिर फुफकारने यानी हिस करने में बदलती है, उसके बाद एक लंबी चीख या यौल आती है, और अंत में एक बहुत तेज चीख या श्रीक। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब बिल्ली के आखिरी उपाय हैं। काटने या हमला करने से पहले वो आपको इन आवाज़ों के जरिए चेतावनी देने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती है। और जब ये उच्च तनाव वाली आवाजें निकल रही होती हैं, तो अक्सर उनके साथ एक बहुत ही गंभीर शारीरिक बचाव तंत्र भी देखने को मिलता है, जिसे पाइलोरेक्शन कहा जाता है। इसमें बिल्ली अपनी गर्दन, पीठ और पूंछ के बालों को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो आकार में बहुत बड़ी और सामने वाले को ज्यादा डरावनी लग सके। चलिए अब हम आज के विश्लेषण के छठे और आखिरी भाग पर आते हैं, संदर्भ और वीनस ट्रैप। हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, अब समय आ गया है कि उन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए, क्योंकि इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम सबक है वो यही है कि कॉन्टेक्स्ट इज किंग, यानी संदर्भ ही सब कुछ है। और यहीं पर आकर उस वीनस कैट ट्रैप का पूरा रहस्य सुलझता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। जब बिल्ली अपना पेट खुला छोड़कर लेटती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना भरोसा दिखा रही है, क्योंकि पेट उनका सबसे नाजुक हिस्सा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको अपना पेट सहलाने का न्योता दे रही है। जरा सोचिए, उस पोजीशन में उसके चारों पंजे हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट स्थिति में होते हैं। इसलिए किसी भी एक इशारे को बिना पूरा संदर्भ समझे नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी तरफ से उनके साथ एक सुरक्षित और सकारात्मक संवाद कैसे बनाएं। इसके कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। उनकी आंखों में देखकर धीरे धीरे पलकें झपकाएं। उन्हें छिपने या आराम करने के लिए कमरे में ऊंचे स्थान दें, जहां से वो सुरक्षित महसूस कर सकें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी उन्हें सीधे घूरकर ना देखें। बिल्लियों की दुनिया में सीधा घूरना एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ठीक है, तो अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, और मैं आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी।
जरा सोचिए, अगर एक बिल्ली का पूरा शरीर लगातार हमसे कुछ ना कुछ कह रहा है, तो हमारे ही घरों में, हमारे ही लिविंग रूम में ऐसी कितनी सूक्ष्म फुसफुसाहटें होंगी जिन्हें हम रोजाना बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। शायद अगली बार जब कोई बिल्ली आपके पास से गुजरे तो उसके कानों, मूंछों और पूंछ की हरकतों पर थोड़ा और गौर कीजिएगा। हो सकता है आपको एक बिल्कुल नई कहानी सुनने को मिले। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।